स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सॉल्वर। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 10 शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले 2021 के एमटीएस के जो टोटल लगभग कितने 42 शिफ्ट में हुए थे उन सभी का आपको जीके का मैराथन वीडियो भी मिल गया है। और जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, जीडी सभी के जीके का मैराथन वीडियो है। खासकर एमटीएस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि देखिए प्रीवियस जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपका बेस मजबूत होगा और को पता चल जाएगा कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ जाए। और वो सभी रिपीटेड प्रश्न तो जरूर जाकर प्लेलिस्ट में जरूर एक बार जरूर देख के लिए ट्राई कीजिएगा आपको कैसा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? वाराणसी में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कहाँ शुरू किया? वाराणसी में शुरू किया है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। सरायू नूर महल भारत का केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। सरायू नूर महल कहाँ है? पंजाब राज्य में स्थित है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। रोड्स टू मसूरी की पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान राज्य का है। देखिए लोक नृत्य से मैंने बहुत सारा वीडियो प्रीवियस ईयर का कराया हुआ, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके के नाम से जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लोक नृत्य से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान U लगभग कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। डेविड वार्नर आईपीएल 2022 में किस टीम के लिए खेले थे? दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे। डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2022 में आईपीएल खेले थे। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर ऑफ टाइप्स, यानी कि 2 टाइप्स का जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? भरतनाट्यम के लिए राधा श्रीधर को पुरस्कार मिला था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है? अनुच्छेद 20 में कही गई है। डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है भारत में स्थित सबसे गहरा और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के दूसरे क्रम के स्थान पर था? पुडुचेरी का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। हॉकी के लिए खेल में मैदान पर कितने टीमों में सम्मिलित है? 11 होता है। हॉकी के खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसी प्रकार कबड्डी में कितना होता है? 7 होता है। उसी प्रकार क्रिकेट में कितना होता है? 11 होता है। फुटबॉल में भी 11 होता है। याओ स्वांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। याओ स्वांग उत्सव भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? तबला वादक से था। पंडित किशन महाराज तबला वादक थे। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। विटामिन डी की लंबे समय तक की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? बालास्वित विकार या रिकेट्स रोग हो जाता है। बस यहाँ पर रिकेट्स याद रख लीजिएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग है जो हड्डियों को कमजोर कर देता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, बिल्कुल सही है। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे, ये दोनों सही है, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित। अगर यहाँ पर डायरेक्ट बैसाखी रहता तो बैसाखी पंजाब का होता, लेकिन यहाँ पर काल बैसाखी पश्चिम बंगाल का है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? कैलाश मंदिर एलोरा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? कैलाश मंदिर, जो एलोरा महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में होने वाले आय पर डैश कर लगाया जाएगा। 3% नहीं, यहाँ पर 30% होना चाहिए, गलत दिया गया है। यहाँ पर 30% कर लगाया जाए, यानी कि टैक्स लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही थी? रजिया सुल्तान जो थी मध्यकालीन भारत की सबसे पहली महिला शासक थी। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है रोहिणी भाटे किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। विनोद टॉक्स अबाउट द ओनली प्लैनेट विथ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज टॉकिंग अबाउट। वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो अर्थ के बारे में बात कर रहा है, जो ऐसा प्लैनेट जहाँ पर लिक्विड वाटर जो है वो सरफेस पर है, यानी कि वहाँ पर पानी है, वो सिर्फ अर्थ ही है। भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, जिसकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है? विनय मोहन क्वात्रा, जो विदेश सचिव हैं। ऑर्थोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जीव द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनके पैर संधि युक्त होते हैं, दोनों कथन सही है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड में से मद्रास आए थे, बिल्कुल सही है। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया गया, तो दोनों कथन सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश भारत के निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? ताज एक्सप्रेसवे था। उत्तर प्रदेश में निर्मित भारत में यमुना एक्सप्रेस परियोजना का पहले नाम क्या था? ताज एक्सप्रेसवे था। सेकरेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में सेकरेनी महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? वित्त आयोग के बारे में बात करता है। देखिए, मैंने अनुच्छेद से और अनुसूची से और भाग जितने भी संविधान संशोधन उन सभी का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, स्टैटिक जीके में बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है? NaAlO2 जो है सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र होता है। मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? केरल की है। मुडियट्टू किस राज्य की है? केरल राज्य की है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोश के परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? अंतःद्रवी जालिका करता है। न्यूजीलैंड ने जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेजबानी किस देश ने किया था? इंग्लैंड ने किया था। निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? RD बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। द मूवमेंट ऑफ पीपुल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरी इज कॉल्ड, उसे क्या कहा है? जहां से एक सभी लोग यहाँ पर देश से पलायन कर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहा जाता है। कृषि कानून निर्देशन विधेयक द्वारा की अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निर्देशित कर दिया गया? 3 कानून जो थे कृषि कानून से, उसको खत्म कर दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। डैश एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम में हाफ में बिना सांस के लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। सभी को पता होगा, कबड्डी में बिना सांस छोड़े यहाँ पर विरोधियों को स्पर्श करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? कुलीन तंत्र जो है ये प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता है, न्याय भी है और समानता, ये तीनों है, लेकिन कुलीन तंत्र नहीं है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? कपिल देव की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की आत्मकथा है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जीके के। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितने भी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो है MTS वाले खास कर जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।